भी मौजूद है, कांग्रेस के अरकान असेंबली भी मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले ही शिवसेना ने दावा किया था कि उसके राब्ते में और उसके साथ 162 अरकान असेंबली हैं जिन्हें इस होटल में एक तरह से रखा गया है। तमाम के तमाम अरकान एक जगह पर अरकान असेंबली मौजूद हैं और उनसे शरद पवार इस वक्त खिताब कर रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि इन एमएलएज में समाजवादी पार्टी के भी 2 जीते हुए एमएलए अबू आसिम आजमी भी इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा कांग्रेस के जितने एमएलएज हैं वो मौजूद हैं, एनसीपी के 51 एमएलएज वो मौजूद हैं, शिवसेना के तमाम अरकान असेंबली इस मीटिंग में मौजूद हैं। शिवसेना ने दावा किया था कि उसके साथ 162 अरकान असेंबली हैं और 162 अरकान असेंबली आज इस होटल में मौजूद हैं। सवाल ये उठ रहा है कि अब आखिर कल, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार के मुस्तकबिल का फैसला होना है, उससे पहले शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने ताकत का मुजाहरा कर दिया है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अब कल फैसला क्या कुछ होगा, कल क्या कुछ पिक्चर अब बनकर उभरेगी, क्या कुछ तस्वीर महाराष्ट्र की सियासत की होगी। क्योंकि एक तरफ लगातार बीजेपी ये कह रही है कि उसके पास जो जादुई आंकड़ा है वो एक तरह से मौजूद है, क्योंकि अजीत पवार के टूटने के बाद बीजेपी ने सरकार बनाई थी, बाकायदा फडणवीस ने वजीर आला के ओहदे का हलफ भी लिया है, अजीत पवार ने नायब वजीर आला के तौर पर हलफ लिया है और दूसरी तरफ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का दावा है कि उनके पास 162 एमएलए हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस लड़ाई में अब हारेगा कौन और जीत किसकी होने जा रही है। इसी पर आज हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पल पल महाराष्ट्र की सियासी तस्वीरें जो है वो एक तरह से बदल रही हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सलमान निजामी साहब कांग्रेस लीडर हैं, संतोष पाठक जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राम कदम जी स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के और अनुज मिश्रा जी लीडर हैं शिवसेना के। ये चारों मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर फर्रुख खान और सीनियर जर्नलिस्ट मुमताज आलम रिजवी भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। जितने मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले राम कदम जी आपके पास आना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुंबई का ग्रैंड हयात होटल जो है, पूरी जो नजरें हैं इस वक्त महाराष्ट्र की इसी होटल पर टिकी हुई हैं। राम कदम जी, शिवसेना ने आज दावा किया था कि 162 एमएलए जो हैं उनके पास मौजूद हैं और इस होटल में इस वक्त शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के तमाम जो एमएलए हैं वो मौजूद हैं। यानी अपनी ताकत और अपनी पावर का एक तरह से मुजाहरा यहां पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस कर रही है। राम कदम जी।